हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये एक नया कोर्स है जिसमें छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलेगी और ये प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन हम करेंगे। तो छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी हर टॉपिक पर, जैसे कि ये मैं सीडीएस का एग्ज़ाम इसमें कवर कर रहा हूँ। और ये सीडीएस का 2022 का सेट ए, क्योंकि सीडीएस साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो सीडीएस 1 2022 में हम इसका दूसरा पार्ट भी डिस्कस करेंगे। तो ये सेट ए मैं इसमें सॉल्यूशन करा रहा हूँ। तो जैसे कि बहुत सारे टाइप्स 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। तो जैसे उसमें सेक्शनल होता है, जैसे स्पोर्टिंग एरर होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो सबसे पहले सीडीएस का जो ये पेपर हुआ था 2022 में सेट ए में, सबसे पहले स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए पहले इसको सोल्यूशन करते हैं। अगली वीडियो में 11 से लेके 20 तक फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो हम इसको सेक्शनल वाइज इसको पेपर को सॉल्यूशन करेंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा तो वीडियो को पॉज करके आप सबसे पहले उसको खुद करके देखना और वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, जैसे कि अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे होते तो आपके कितने मार्क्स आते, राइट। तो इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती और वेलकम टू पेस इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, राइट। तो ये अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, या फिर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में स्पॉटिंग एरर तो कॉमन रहता है। तो आप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले 10 क्वेश्चन स्पॉटिंग एरर के पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड। तो देखो होता क्या है कि जैसे ये एक ही सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है, इसको ब्रेक किया हुआ है, ए बी सी डी 4 पार्ट में किया हुआ है। इसी तरह से एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। और इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के हमें बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके और आप एक कॉपी पे 10 क्वेश्चन हैं इसमें, तो आप मुझे बताना कि आपके कितने सही थे, राइट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दिस टास्क is being undertaken for the benefit of young people in needed at the instance of the chief of the group। देखो, तो अगर हम बात करें दिस टास्क इज बीइंग, तो सबसे पहले तो देखो ये एक पैसिव वॉइस है। ये एक पैसिव वॉइस है क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर ही इज के साथ में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने एक्टिव पैसिव की वीडियो देखी है तो मैंने उसमें बताया कि जब इज आर एम होता है एक्टिव में, तो पैसिव में हम इज बीइंग का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले पार्ट में तो कोई भी गलती नहीं है। दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन, ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड, हाँ बिल्कुल यहाँ पर एक गलती है, नीडेड नहीं होगा यहाँ पर नीड का इस्तेमाल हम करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे? नीडेड के प्लेस पर नीड आएगा। नीड यहाँ पर क्या है? एक नाउन है। अब देखो इसको कैसे पहचाना? फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड, नहीं इन नीड। अब देखो यहाँ पर ये जो इन है ये एक प्रेपोजिशन है। यहाँ पर ये क्या है? एक प्रेपोजिशन आपको दी हुई है। यहाँ पर ये एक प्रेपोजिशन है। तो आप एक रूल याद कर लेंगे कि जब भी कभी किसी क्वेश्चन में प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद में हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की नीड होती है और ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में क्या हो सकता है? या तो वो नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा, कि यही हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो इसके बाद में नीडेड हमारा प्रोनाउन तो होगा नहीं, इसका मतलब ये यहाँ पे हमें नाउन की जरूरत है। तो नीडेड नहीं होगा, ये नीड होगा एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ ग्रुप। तो इसमें यहाँ पर बी पार्ट में गलती है। यहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है, अच्छे से लिखा भी है कि एरर क्या है। द एरर इन द सेंटेंस क्या नीडेड नहीं होगा, विच शुड बी नीड। आप नीड का इस्तेमाल करोगे यहाँ पर। ये नीड क्या है? यहाँ पर एक नाउन है। ध्यान रखो, प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट हमारा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया, यंग पीपल इन नीडेड इज इनकरेक्ट बिकॉज नीडेड इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द नीड एंड डज नॉट फिट ग्रामेटिकली इन द कॉन्टेक्स्ट। तो सही क्या होगा? यंग पीपल इन नीड, ये एक फ्रेज भी कह सकते हो। द करेक्ट फ्रेज शुड बी यंग पीपल इन नीड, विच मीन्स यंग पीपल हु रिक्वायर हेल्प और सपोर्ट, जिनको जरूरत है, एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पर बी पार्ट में गलती है। अगर आपको लगता है कि आपका बिल्कुल ठीक है, आपने सही सोचा था, तो अपनी कॉपी जो आपने ले रखी है उस पर
वन बाय वन लिख के बताना। तो अगले क्वेश्चन पे आने वाले हैं, अगर आपको अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वीडियो को तुरंत पॉज कर लेना। ओके, तो ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। पहले वीडियो को पॉज कर लो, राइट, और खुद से करके देखना। तो देखो यहाँ पर क्या कहा है, इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो देखो एक ना एक सिचुएशन होती है, यहाँ पे गलती जो है ए पार्ट में गलती है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पर समझो, एक हमारा होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्या होती है, जैसे कि इसमें क्या कहा गया, एक काल्पनिक चीज, इफ आई एम द प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो मैं एग्जामिनेशन को अबॉलिश मतलब मैं हटा देता। इसमें ये कहा गया है इफ आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो मतलब एक ये ख्याली बात की गई है कि अगर मैं ऐसा होता, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि इफ आई वर, तो ध्यान रखो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आई के साथ में हमेशा वर का इस्तेमाल किया जाता है हाइपोथेटिकल केस में, कि इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द, अगर मैं प्रिंसिपल होता, काश मैं ऐसा करता, राइट, इस तरह से अगर होता कि काश मैं सुपरमैन होता, तो उस केस में आई के साथ में वर का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है। तो इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन, तो वुड यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका एक और चीज हो सकती थी, देखो यहाँ पे तो गलती यही है कि एम के प्लेस पर यहाँ पे हम वर का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे कि इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई वुड अबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। ये काफी अच्छा एरर है, इसके लिए आप चाहें तो एक नोट डाउन कर सकते हैं कि आपको ये हाइपोथेटिकल केस को समझना पड़ेगा, ये होता क्या है। तो इस पर और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरह भी बना सकते हैं। एक हमारा होता है रियल पॉसिबिलिटी, भाई एक तो होगी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की भाई काश ऐसा होता, तो ए पार्ट में गलती है। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, इफ आई बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई विल अबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। लेकिन ध्यान दो, इसको देखो हमें दो जगह चेंज करना पड़ता, आई बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल आई विल अबॉलिश ऑल द एग्जामिनेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, जब रियल पॉसिबिलिटी होगी तो ये ऐसा बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जब भी एरर डिटेक्शन होता है तो सबसे पहले हम पहले पार्ट में हमें देखना होता है कि एक जगह पे करेक्शन करके पूरा सेंटेंस सही होना चाहिए। तो वर्क को करके सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, अगर यहाँ पे वुड चेंज करना है, विल करना है, तो फिर वहां पे आपको बिकम करना पड़ेगा, इफ आई बिकम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। लेकिन यहाँ पर हम इसको सेकंड को प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ए में गलती है। इसको ध्यान रखना और इसको और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ये वाले क्वेश्चन कि अगर मैं सुपरमैन होता, आई विश वाले क्वेश्चन भी होते हैं, अगर मैं ऐसा चाहता, राइट। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा गया है माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। भाई ये एक पूरा सेंटेंस है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट दिया है। तो यहां से शुरुआत करते हैं। अब इसमें एरर स्पॉटिंग एरर में हमें ग्रामर देखना होता है, ग्रामर कुछ हमें रूल्स होते हैं, राइट, वो आप इजिली पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर के रूल्स चैप्टर्स को देख के इन क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। इसमें माई मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, कि मेरी मदर सोच रही है दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। तो वो सोच नहीं रही हैं, वो तो सोचती हैं। क्या वो सोचती हैं, अक्सर सोचती हैं। तो जो डेली हैबिट होती है, डेली रूटीन होती है, डेली हैबिट और डेली रूटीन जो होती है, तो अक्सर का डेली सोचती हैं। तो डेली जो हैबिट या सोचना होता है ना, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। मैं डेली स्कूल जाता हूँ, मैं डेली ये काम करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। तो आप देखो, तो इसमें क्या बनेगा, माई मदर थिंक्स, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग। तो यहाँ पे ए पार्ट में गलती है, माई मदर थिंक्स दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, यहाँ पे ए पार्ट में गलती है। इसको ऐसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो टेंसेस का भी थोड़ा आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। भाई टेंस ही हो गया कि जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कैसे बनाते हैं, कौन सी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमें देखना होता है। इसके साथ साथ भाई एक्टिव पैसिव भी एक बार अच्छे से सीख लो कि एक्टिव पैसिव में हमें कैसे पता चलता है कि कोई सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाके, मैंने उसको अच्छे से बता रखा है, आप पूरा सीख जाओगे 1 से 1.5 घंटे में कि भाई एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, क्वेश्चन अगर आए तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन कर लिए आई होप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 10 क्वेश्चन है। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे। द स्टूडेंट्स हैव अ गुड टाइम इन द क्लास टुडे, या फिर इसमें नो एरर है।
देखो यहाँ पर गलती ए पार्ट में गलती है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका जवाब कि ए जो है यहाँ पर क्या आना चाहिए। द स्टूडेंट्स के बाद में हैव आएगा या फिर यहाँ पे मैं कौन सी वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे जवाब दोगे, इसका ए आंसर है। एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर आपने सोचा था कि ये मेरा ए ठीक है तो अपने आप को मार्क्स दे दो, लेकिन क्या सोच के आपने क्या यहाँ पे हैड इस्तेमाल करेंगे, हैविंग इस्तेमाल करेंगे, आपको मुझे बताना है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें दिया गया है मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15th। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑन मार्च तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम किसी डेट के लिए ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। मोर देन 30 दे रखा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी बिल्कुल ठीक है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, राइट। इसमें कोई भी गलती नहीं है। मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये एरर दे मतलब पूछा गया है, राइट। तो जब भी मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ग्रामर के रूल याद कर लो, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा जो इसमें पूछा गया था, मतलब इससे तो भर भर के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे इस 2022 में, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार डिस्कस करते हैं। इसमें कहा गया है LIC वाज फाउंड ऑन September 1, 1956 वाया द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। मतलब ये इसके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। तो पहली बात तो फिर से देखो, आप पहले इसको वीडियो को पॉज कर लो, आप देखो कि भाई क्या गलती हो सकती है। इसमें ये कहा गया है कि LIC जो थी उसको बनाया गया था, मतलब जैसे आप अक्सर देखते हो ना कि भाई कब फाउंड हुआ, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से समझो, आप कभी समझो कि वाज के साथ में कभी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। मतलब ये कहा गया है जो LIC थी उसको फाउंड किया गया था किसके द्वारा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट के द्वारा उसको बनाया गया था, ठीक है। तो LIC वाज फाउंडेड, इसके बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। LIC वाज फाउंडेड ऑन September 1, 1956। ऑन बिल्कुल ठीक है, ये किसी डेट की बात हो रही है, ध्यान रखो जब भी कभी किसी डेट के बारे में बात करते हैं तो ऑन का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे जनवरी, फरवरी, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 1956 में कोई चीज़ बनाई गई थी, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, आप इन का इस्तेमाल करोगे। या फिर जैसे जनवरी में कोई चीज़ फाउंड की गई तो इन जनवरी, लेकिन कोई डेट के बारे में बात की गई है तो आप ऑन प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर LIC वाज फाउंडेड, तो ध्यान दो एक्टिव और पैसिव वॉइस बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल रहता है इसका, कि भाई अगर पैसिव होता है जैसे इसके साथ में थर्ड फॉर्म हमेशा कब लगेगी, इज आर एम हो या फिर वाज वर हो, ठीक है। तो इनके साथ में थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में ही लगती है और थर्ड फॉर्म लगता है। तो ध्यान दो, इसी से हमने पहचाना कि पैसिव वॉइस है कि इसके द्वारा बनाया गया था, क्योंकि पैसिव का मतलब ही क्या होता है कि कोई काम किसी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो LIC वाज फाउंडेड ऑन September 1, 1956 बाय द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट। तो इसमें ए पार्ट में गलती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7, फुल मैनी अ फ्लावर आर बोर्न टू ब्लश अनसीन। अब देखो इसमें मैंने आपसे कहा था ना, इस वाले पेपर में जो 10 क्वेश्चन थे उसमें भर भर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब देखो ये भी हमारा, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, 1 घंटे में 60 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर समझाया, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। जिसमें कहा गया फुल मैनी अ फ्लावर, उसमें मैंने एक रूल बताया है कि जब क्वेश्चन में मैनी ए होगा तो भाई नाउन और वर्ब को देखना हो तो ये हमें ये सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैनी होगा अगर खाली तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैंने उसमें सिखाया है। तो देखो इसमें मैनी ए दे रखा है, तो मैनी ए दिया है तो फ्लावर बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, फिर हम इज का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो मैनी ए के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मैनी फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आप सोचो कि सर यहाँ पे हम ए को तो हटा सकते हैं,
जब आप ए को हटाओगे फिर आपको यहाँ पे फ्लावर्स करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दो, जब भी कभी हम कोई एरर डिटेक्शन करते हैं तो उसमें आप बस आपको देखना है बस एक गलती, सिर्फ एक गलती को आप सुधार के पूरा सेंटेंस सही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे बी पार्ट में गलती है, फुल मैनी यहाँ पे अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या कहा गया है? आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन देयर स्टडी। देखो ये भी देखो, ये भी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मिल रहा है, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से सिखाया है कि वन ऑफ के बाद उसमें आपको रूल याद भी होगा अगर आपने सीखा है। वन ऑफ के बाद पी एन एस वी और एस ए का इस्तेमाल करते हैं, मतलब नाउन आएगा प्लूरल, तो ये नाउन बिल्कुल ठीक है, प्लूरल है। वर्ब यहाँ पे देनी हुई है, एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे देयर नहीं होगा, यहाँ पे हम हिज का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान दो, जब भी कभी एवरी आता है तब तो वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे ही लगाएंगे। तो उसमें मैंने अच्छे से सिखा रखा है और मैंने बताया था टॉप 10 रूल्स में ये वन ऑफ का रूल आता है कि वन ऑफ का रूल आते ही नाउन प्लूरल आती है, वर्ब सिंगुलर, और ए मतलब एडजेक्टिव वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर मतलब अब हिज का इस्तेमाल करोगे या हर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन ज़्यादातर हिज का इस्तेमाल होता है, लेकिन जो देयर होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, तो देयर यहाँ पे गलती दी हुई थी, यहाँ पे हिज का इस्तेमाल किया जाएगा। आई शैल बी ग्लैड टू हेल्प एवरी वन ऑफ माई बॉयज इन हिज स्टडीज। ठीक है, तो सी पार्ट में यहाँ पे गलती है। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा गया है? मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। इसमें कहा गया है मोस्ट हार्ट अटैक्स। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट कहा गया है, हार्ट अटैक्स। ठीक है, बहुत सारा मतलब बहुत की बात हो रही है कि जितने भी होते हैं। इन्वॉल्व मतलब ये अक्सर मतलब डेली की बात कर रहा है कि मतलब जब भी होते हैं, तो प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट कहाँ पर? इन द सेंटर या फिर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। आप सोचो कि इसमें यहाँ पर सी पार्ट में गलती या फिर बिल्कुल इसमें यहाँ पर ये सही दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, या तो सेंटर में या फिर लेफ्ट साइड में, बीच में या फिर लेफ्ट साइड में, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसमें नो एरर है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। फॉर मोस्ट फूड पार्क मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रेस्ट्रिक्टिव टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। अभी देखो हमने मोस्ट की बात करी थी, तो ये देखो अगर आप ध्यान से समझो उसमें कि द मोस्ट फूड पार्क्स होगा यहाँ पे, ये प्लूरल यहाँ पर बनेगा। मोस्ट की बात है, फॉर मोस्ट सबकी ही बात कर रहा है, प्लूरल होगा यहाँ पे। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, क्योंकि देखो यहाँ पे आर दे रखा है, इसका मतलब प्लूरल की बात हो रही है सबकी। पार्क्स इसलिए यहाँ पे आर से हमें पता चला पार्क्स होना चाहिए। तो फॉर मोस्ट फूड पार्क्स मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आर रिस्ट्रिक्टिव टू अ फ्यू 100 किलोमीटर्स। ठीक है, तो कौन सा पार्ट में? यहाँ पर पहले पार्ट में गलती थी। सो आई होप, और टाइप वाइज इसको हम कर रहे हैं, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींच रहे हैं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि भाई आपको अब इस वीडियो से आपको कौन कौन से टॉपिक, एक तो जो वाला क्वेश्चन था कि इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द इफ आई वर द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो ये एक हाइपोथेटिकल केस वाला, ठीक है, रियल सिचुएशन वाला। ये आपको रूल फिर से समझने की जरूरत है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार समझ लो, क्योंकि कभी भी कैसे भी, और जो वन ऑफ का रूल है ये तो बार बार आपसे पूछा जाता ही है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, और अगले पार्ट में जैसे कि ये अगर आप सेट ए में देखोगे तो 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के एरर डिटेक्शन के थे। अब आगे जो होगा 11 से लेके 20 तक, उसमें फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हम अगली वीडियो में फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो मैंने आपसे कहा है कि भाई उसको एक्सप्लेन करो, एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे उसका एक्सप्लेनेशन बताओगे, और मुझे ये भी बताओ कि आपके 10 में से कितने ठीक हुए हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।